हुई तो यहाँ आ गया। आप कौन हैं? मैंने पहचाना नहीं। आप जैसे भक्तों की चरण रज हूँ, रामचंद्र जी का दास हूँ, आजकल उनके ही पास हूँ। मेरा नाम हनुमान है, राम भक्ति से काम है। जानकी जी की खोज में यहाँ आ निकला। ईश्वर का धन्यवाद जो आपके दर्शन हुए। और हरदम ऐ महावीर उपकार करो, उपकार करो। तुम अंशरूप यहाँ कैसे हो? कांटों से भरे वृक्षों चंदन स्वरूप तुम कैसे हो? सीता एक जमाना बीता, मगर मेरा दिल बहलाने का कुछ न कीता है सुगीता। मैं आंसू पीता गम खाता जीता है सीता, तुम्हारा प्रेम न जीता है सीता। अरे दुष्ट, सती का जलाना मुनासिब नहीं, जली का जलाना मुनासिब नहीं। जलते हुए दीपक पर ही पतंगा आता है। परिणाम ये होता है कि वे स्वयं ही जल जाता है। मुझको जलाकर तुमको क्या आराम आएगा? जब राम आएंगे। सागर पार करके राम भला क्यों कर आएगा? वो भव सागर से तारने वाला ईश्वर लाएगा। जब रावण जल जाएगा तभी राम यहाँ पर आएगा। जब राम यहाँ आएगा तभी रावण जलाया जाएगा। सुंदरी मान जाओ, मेरे घराने का कुछ तो अदब करो। मेरा इंद्रजीत जैसा बेटा है और कुंभकर्ण सा भाई है। अरे दुरात्मा, मन में लड्डू खाने से पेट नहीं भरता, हाथी का ग्रास चिंटी के गले से नहीं उतर सकता। आखिर राम में सब कौन सा गुण है? वैभव, शक्ति, संपत्ति के मोह में आकर जो स्त्री अपना पति का धर्म भूल जाए, उससे अधर्म और कोई नहीं हो सकता। मेरे लिए वो मेरे प्रवासी वीर तीनों लोगों की संपत्ति से अधिक मूल्यवान है। उस महान पुरुष सिंह के सामने तुम मुझे कायर, तुच्छ, रिंधा लगते हो, जो चोरों की भांति आकर एक हंसाया वालों को जल से उठा लेंगे। धिक्कार है तुम पर, तुम्हारे ऐश्वर्य और वैभव पर, तुम्हें जन्म देने वाली माता पर, तुम्हारे कुल पर, तुम्हारे पूर्वजों पर धिक्कार है। एक बार नहीं 1000 बार धिक्कार है। सीता बस खामोश। होश में आ सीता। मंदभागनी जरा मेरी सोने की लंका की ओर तो देख। बस बस, मुझे सब कुछ मालूम है। अरे दुरात्मा, मैं वो हूँ, मेरे दम में सती का मान है। तलो तले कुबेर, धनु वह गुमान है। ठोकर लगे तो ककरी मुक्ता समान हो, रख दूं जहाँ कदम वही हीरो की खान हो। छलकता वो नहीं हरकत जो बड़ा भरा घड़ा हो जल का, मगर ईश्वर का अर्थ है कि खाली घड़ा है जल का। तेरे दिल में वो है जो भरा है घड़ा जल का। तो फिर अब भी छोड़े, राम से पैर मोड़े। यही नाम तो तुझे बचाएगा। सुन सीता, सुंदरी, चतुर चपल चित चोर, जरा एक बार मुस्का कर तो देख ले मेरी ओर। मझधार में मेरी नैया है, सब पार लगा दे है सीते। जिस राह में सच्ची प्रीत है वो राह दिखा दे है सीते। कर कृपा दृष्टि मेरे ऊपर, कंचन मुख मुस्का दे है सीते।
इतनी सी आरज़ू है मेरी, तू इसको पूरी कर दे सीते। गो हजारों जुगन रोशनी, लेकिन न कमल खिलती है। सूरज जिस जगह निकलता है वे उसी को देख चहकती है। बस करो खबरदार। सुन सीता, बहुत चलती है चपर चपर जवान तेरी। क्या कान से तूने सुनी नहीं है महिमा मेरी? मान जा वरना तेरा सिर अभी धड़ से अलग करता हूं। मयान को, तलवार को मयान में डालता हूं। खामोश! तुझको मैं कुछ समय और देता हूं। सोच रहे, जरा सोच रहे और होश में आओ। तू मान ले मेरा कहना, ना हक प्राण गवा सीते। मत समझ अकेली है सीता, उसका है मालिक साथ सदा। इस रोम रोम में रग रग में रब रहा राम रघुनाथ सदा। पर नारी को हरलाना क्या बलवानों की बातें हैं? तलवार उठाना अबला पर क्या मर्दानों की बातें हैं? अब तक मैंने सब्र किया, कुछ आया तुझको होश नहीं। तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दूंगा न देना फिर मुझको दोष नहीं। क्यों कतर कतर कर चिमटी की तरह चलती है जुबान तेरी? क्यों अपने प्राण गंवाने का रावण को दोष लगाती है? ये हाथ जल नहीं जाते क्यों जिसमें तलवार उठाई है? ये तलवार जल नहीं जाती क्यों जो इन हाथों में आई है? भगवान हजारों हाथों से ये अत्याचार देखता है। इन पेड़ों में, इन पत्तों में बैठ, इधर जो राज हट है तो इधर भी हट है। सिया का भला देखूं तो दोनों में किसकी हार होगी? कहा जिसको भी मैंने वो झट से कदमों में मेरे आ गया। तेरी कहां ऐसी तलबगार होगी? पतिव्रता नहीं जो आके जाल में तेरे, कोई ऐसी गई गुजरी महाबदकार होगी। मुझको लगता है तू ऐसे हरगिज़ ना मानेगी। मेरी तलवार से खंजर से तू वफादार होगी। तेरे इन दुष्ट हाथों से तो मैं मर भी नहीं सकती। तेरी खंजर से तेरी मौत ओ मुद्देदार होगी। नहीं, तू नींद से कब तलबगार होगी? कि मृत्यु आके तेरे सिर पर सवार होगी। सीता, मैं तेरे इन कठोर वचनों को सहता हूं। जो कुछ भी कहता हूं सीते, मैं तेरे भले के लिए कहता हूं। एक वे भी है जिनकी रहम में शानी नहीं, एक तू भी है जिसकी आंख में पानी नहीं। ये जो तेरी आंख में पानी है, बस घड़ी तो घड़ी की मेहमानी है। और से पत्ते के ऊपर दिन घड़े चल जाएगी। ये तेरी भाभी रहेगी जो कि धूप में जल जाएगी। अरे निर्जल, जो है दासी राम की वे कब तेरी कहलाएगी? जाऊंगी लंका से जब तेरी चिता जल जाएगी। अरे गुस्ताख, अब भी तेरी अकल ठिकाने न आई। बस खबरदार। महाराज, शांति से काम लीजिए, तलवार को म्यान में रखिए। उठाया क्या हाथ तुमने समझकर एक नारी पर, एक शस्त्रधारी पर। इरादा तो मेरा वही था, मगर जब तक ये हाथ में आती है तलवार को म्यान में नहीं डालता मैं। मगर तुम्हारे कहने पर अपना इरादा बदलता हूं और 2 माह की मालिश का और देता हूं। अगर ये फिर भी ना माने
निधान के नीचे उतारी जाएगी। आएगी आएगी, ये राह पर आती आती आएगी। जरूर तू भी इसका राह पर ले आ, वरना तू भी इसके साथ मारी जाएगी। माता जी धीरज धारण करो। राम नाम की महिमा अपरंपार है। बस वही सब दुखों को दूर करते हैं। तुम्हारा भी दुख हरेंगे। मैं तो मौत मांग रही थी, लेकिन ये अमृतवाणी किसने सुनाई है? और ये प्यारी की पुत्री यहाँ कैसे आई? कहीं दुष्ट राक्षसों का हाथ तो नहीं पड़ गया? ओ अंगूठी लाने वाले, सच बतला, तू कौन है? ये अंगूठी तुझे कहाँ से मिली? जो वृक्ष के ऊपर बैठा है, छुप करके बातें करता है, जो राम नाम का गुण गाकर प्रसन्न मेरा मन करता है, जो जान रहा है सब भेदों को, जो बीच प्रीति को बोता है, वह कौन है, कहाँ का है, किस लिए प्रकट नहीं होता? जय श्री राम। माता जी प्रणाम। आप क्यों दुखी हैं? मुझे रामचंद्र जी ने आपका पता लगाने को भेजा है और ये अंगूठी निशानी के तौर पर भेजी है। तुम कौन हो? मुझे अभी तक विश्वास नहीं। माता माता जगत माता सुगंध पूर्वक कहता हूँ, करुणा निधान ने भेजा है। सेवा मैं उन्हीं की रहता हूँ। मैं रामदूत हूँ माता, हनुमान नाम है मेरा। सुधी आपकी लेने आया हूँ, करो प्रणाम स्वीकार माता। अच्छा, तो पहले मेरे पति का हाल कहो, और वो कैसे है, और लक्ष्मण जी का हाल भी कहो। कहाँ कुशल तो है दोनों भाई? क्यों पत्थर से दिल गिर हुए? क्यों मेरी याद भुला बैठे? क्यों अपने मन से दूर करो? रघुवीर पीठ पीठ कब हरे मेरी, अब तक नवीन्य मंजूर करो। जितने दुख आप सह रही है, वो से दुगने सहते हैं। बिन पानी मछली जीव रहे, करुणा निदान क्यों रहते हैं। नहीं खोज मिला आपका, वो दुख में दुख पाते हैं। वो प्रेम में आपके व्याकुल होकर के नैनों से नीर बहाते हैं। लंका पडंका भय बजने वाला माता, वो नौका डूब नहीं सकती जिसका प्रभु है रखवाला। परंतु तुमने राक्षसों को भी देखा, यहाँ एक से एक शूरवीर है। प्राणपति इतनी सेना कहाँ से लाएंगे? एक तो वो अकेले ही क्या कम है, और उनके करोड़ों दास है। उनमें से एक तुझ दास मैं भी हूँ। माँ हुक्म नहीं है स्वामी का, वरना मैं ही दिखला जाता। लंका को अभी चौपट करके आपको यहाँ से ले जाता। परंतु क्या करूं, विवश हूं। परंतु तुम कुछ फिक्र न करो, अब थोड़े ही दिन सब्र करो, सब्र करो। मन बुद्धि मन वाला है तू। मैंने तुमको शक्ति दी, वृद्धि भी दी, मुक्ति भी दी, शक्ति भी दी, भक्ति भी दी। आशीर्वाद मैं देती हूँ, हो जा तू अजर अमर बेटा। तेरा रघुनाथ रहे सहायक सदा, तू रहे सदा अनुचर बेटा। जहाँ राम स्मरण होगा,
वहाँ राम दुलारा भी होगा। जहाँ राम चर्चा होगी वहाँ जिक्र तुम्हारा भी होगा। हाथ आपने मेरे सिर पर रख दिया तो अब थी खाली उसमें बारूद भर दिया। इस समय रोकता हूँ अपनी उमंग को, ये दान मेरे फाड़ न दे हमको। दिल इस प्रकार बेकरार है जन को, ये काम तुम ही करोगे, परंतु समय का इंतजार करो। ऐ माता एक विनती सुनिए, मुझको कुछ भूख सताती है। ये पेट फलों से लदे जीवा मेरी ललचाती है। परंतु बड़े बड़े राक्षस रखवाली पर है, जरा सावधानी से फल खाना। रखवाले कुछ नहीं कर सकते, आज्ञा मां की चाहता हूं। जब कृपा दृष्टि है माता की तो मैं किससे घबराता हूं। अच्छा तो जाओ और भगवान का स्मरण करके कुछ मीठे मीठे फल खा लो और पेट की आग बुझा लो। जय श्री राम। अरे बोलो, तू कौन है? तू जानता नहीं, ये महाराजा रावण की फुलवाड़ी है। दुहाई हो महाराज, दुहाई हो, दुहाई हो महाराज, दुहाई हो, दुहाई हो महाराज, महाराज दुहाई हो, महाराज दुहाई हो, दुहाई हो महाराज, महाराज दुहाई हो, दुहाई हो महाराज। अरे निशाचरों, ना घबराओ, मैं उसको भी काल के काल में पहुंचा दिए देता हूं। पुत्र अक्षय कुमार, जाओ और उस बानर को दंड देकर आओ। जो आ गया महाराज। अक्षय कुमार की मैदान में करो। अक्षय कुमार, युवराज अक्षय कुमार की जय, युवराज अक्षय कुमार की, युवराज अक्षय कुमार जय लंकेश, जय लंकेश। कितना बदतमीज है तू, राजकुमार के होते हुए लंका की फुलवाड़ी को तोड़ मरोड़ रहा है। तुझे अभी पता नहीं है मैं कौन हूं। क्यों मेंढक की तरह टटर कर रहा है? मैं रामचंद्र के सिवाय किसी महाराज को नहीं जानता। नहीं जानता, नहीं जानता तो अभी बता देता हूं। तो हो होशियार।
सोने की लंका को जलाकर भस्म करके चला गया। इस किस्म की फिक्र करना फजूल है। मैं वो मेघनाथ हूँ जिसका एक झटका हनुमान न सह सका। मैं उसको मामूली इंसान समझता हूँ। वक्ते के पीछे जाना कसरत शान समझता हूँ। जब तक मेरी आत्मा में गर्म है, चेहरे पे आंखें और आंखों में शर्म है। कंधे पे सिर है, सिर पे जवानी का वक्त है। रंग में रंगों रंगों में शराफत का रक्त है। सीने में दिल है, दिल में रण का ख्याल है। कष्ट दे जो पिताजी को, वो किसकी मजाल है। खैर, जो हो चुका सो हो गुजरा। अब तो आगे का ख्याल करना है। यूं तो मुझको कोई चिंता नहीं है। और मेरे बहादुर किसी भी रण में दुश्मनों से कम नहीं है। एक से एक शूरवीर है। हम नहीं। लंका के वीरों रणधीरों, बोलो बोलो, तुम्हारा क्या ख्याल है। बैरी सागर के पार खड़ा है करके अपनी तैयारी। ऐ कर्मचारियों, मुनियों, सेनापतियों, ये बतलाओ, रामचंद्र जैसे जंतु से डर जाए। मैं जब चलता हूं भविष्य जमीन पर जमाना गड़गड़ाने लगता है। मेरे नारे से संपूर्ण आकाश भी थरथराने लगता है। शर्मा जाती है शबनम मेरा डर से पानी पानी भर के। वैसे फूटे पर्वत ज्वालागिरी ज्वालामुखी बन के। मैं वो रावण हूं जिससे कांपती सारी पृथ्वी है। आप बड़े हैं, आपके पांव बल की धूम है, तो भी आप रामचंद्र जी को तुच्छ न समझे। चाचा जी, बस अब बहुत हो चुका। अब चुप हो जाइए। यदि आपको रामचंद्र जी से इतना डर लगता है तो जाइए, कहीं छुप जाइए। कुल में चाहे तबाही मच जाए, लेकिन छुपना ऐसी जगह जहां जान बच जाए। अफसोस, आप जैसे कुलद्रोही न हमारे कुल में जन्म लेते। और आज न हम अपनी किस्मत पर बहन की ना कट जाए और भाई को शर्म ना आए। अगर मैं इसकी हिमायत करता हूं तो क्या यह दुश्मनों का तरफदार तो नहीं है। तुम्हारी तरह कुल कोई बदकलवा तो नहीं है। बेशक यह दुश्मन के साथ उनकी हिमायत तो नहीं करता है और उसके लिए हमारी हर एक बात मानता है। भगवान की पूजा करती है और वो किस लिए, किसकी, किस वास्ते से पूजा करे। बस मुझे पूरी तरह से हो चुका है यकीन, इस तुम्हारे गत से ही होगा सर्वनाश तुम्हारा। भविष्य, तू मेरा भाई होकर दुश्मनों की हिमायत करता है। बटी की हिफाजत ब्रह्मा भी नहीं किया करते। बेजुबान,
मेरे सामने से चला जाओ बदकलाम। अगर तुझको राम भक्ति इतनी पसंद है तो निकल जा, जा मेरे घर से निकल जा। अगर तुमने तुम्हारा यहां पर अपनी सूरत दिखलाई तो तुम्हारा यहां से जीता ना जाएगा। जाना, देखना, ध्यान से देखना, उनकी सेना की गिनती करके लाना, कितने बानर है, कितने भालू है। हमारी राक्षस सेना के भूख मिटाने के काम तो आएंगे क्या? सब कुछ देखना। जाओ। जय लंकेश, जय लंकेश, जय लंकेश। बल के उत्सव में नहीं, मैंने मर्द करते देखे। पत्थर इस तरह ही नहीं सुनकर बढ़ते मैंने देखे। धिक्कार तुझ पर और तेरी समझ पर। क्यों त्रिलोकीनाथ से मोर मार रहा है? आखिरी दिनों की यह निशानी है। चुप करो बदकलाम। तू जितना बोलता गया है और उतना सर पर चढ़ता गया है। अभी तुझको ठीक से मेरा बल मालूम ही नहीं है। मैंने कैलाश की चूल्हे तक हिला डाली है। अरे अरे आती है